Hello everyone. There are many students today. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी हैविंग प्रॉब्लम्स. मुझे उम्मीद है इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. उसी वजह से आज ये लोग बैठे हैं. अच्छा, जनरली इन लोगों ने प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं फेस किया होगा. बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हो सकता है कि इन लोगों को बोलनी ना आती हो और ये लोग कंफर्म करना चाहते हैं. और कंफर्म करने के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस इनके पास हो जो बोलने में ये लोग कहीं ना कहीं फेल हैं और ये लोग बोल नहीं पा रहे. तो डेफिनेटली आई विल हेल्प देम. आज इनकी मैं हेल्प करूंगा. इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो इनको मैं बोल करके बता पाऊं, इनको मैं सिखा पाऊं. जिसके बाद दे कैन आंसर मी. ये लोग मुझे जवाब भी दे सकते हैं एंड फर्स्ट दे विल अंडरस्टैंड, लेटर दे विल आंसर मी. पहले ये लोग समझेंगे, उसके बाद ही मुझे जवाब देंगे. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म अबाउट देम. इनके बारे में मैं आपको बता दूं बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच कैमरा फ्रेंडली. ये बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली लोग नहीं है और आई होप कि दे आर फेसिंग द कैमरा वेरी फर्स्ट टाइम. तो हो सकता है कि मिस्टेक्स की गुंजाइश भी हो बिकॉज दे आर लर्नर्स, क्योंकि सीखने वाले लोग हैं. आप सीख करके कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये देखने वाली बात है. तो देखते हैं किसकी क्या प्रॉब्लम है और आई विल सॉल्व दैट. उसको मैं सॉल्व करूंगा वन बाय वन. इनसे हम लोग कंफर्म करेंगे और ये हमें बताते चलेंगे अपनी प्रॉब्लम के अंग्रेजी में इनको कहां प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बोलने में ये कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस करते हैं और ये फील करते हैं कि यार दिस इज समवॉट डिफिकल्ट, आई कैन नॉट स्पीक दिस सेंटेंस. सो यहां से शुरुआत करते हैं. प्लीज मैम, आप बोल करके बताइएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम. हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि. सर, आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम. हाउ टू स्पीक कि जहाँ तक मैं जानती हूँ या फिर जहाँ तक मुझे याद है हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. वेरी नाइस. टेक योर सीट प्लीज अंजलि. अंजलि का ये कहना है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को मैं बोल नहीं पाती कि जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक मैं सोचती हूँ, जहां तक मैं समझती हूँ. तो ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है अंजलि. एंड अक्सर लोग इसको बोल नहीं पाते. ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर लोग भी नहीं बोल पाते. जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भी नहीं बोल पाते, यदि आप लोग नए हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना. इस प्रोग्राम को एंड तक देखना है. वॉच दिस वीडियो टिल एंड. और यदि बहुत सारी बातें इस तरीके की और भी आप सीखना चाहते हैं, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स आप लोग सीखना चाहते हैं, लोगों को सिखाने के माध्यम से आप भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. जो भी आप सीख रहे हैं या मैं इनको सिखाऊंगा, आपने भी सीखा, उसको कमेंट करें, लिख करके बताइएगा कि आपने क्या सीखा. अब अंजलि की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. इनका कहना है कि जहां तक मैं सोचती हूं, तो इसके लिए अंजलि एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, एज फार एज. एज फार एज आगे अपने सेंटेंस को आप लगाएंगे और पहले आपको लगाना है एज फार एज. अब जहां तक आपका मानना है, जहां तक मेरा सोचना है, जहां तक मैं समझती हूं, जहां तक मुझे याद है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करना है एज फार एज. अब जैसे अपना सेंटेंस आप बोल सकती है जहां तक मैं जानती हूं, एज फार एज आई नो. जहां तक मुझे याद है, as far as I remember. जहां तक मैं याद कर सकती हूं, as far as I can recall. मतलब जहां तक मैं याद कर सकती हूं, जहां तक मैं सोच सकती हूं, as far as I can think. जहां तक मैं सोचती हूं, as far as I think. जहां तक मैं जानती हूं, as far as I know. as far as. जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग को बोलने हो, जहां तक मेरी सोच का सवाल है, जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड यू. जहां तक मैं अतुल सर को समझती हूं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड अतुल सर. एज फार एज आई नो यू. चलिए चेक करते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, कि इस तरीके के सेंटेंसेस जो मैंने इनको स्ट्रक्चर बोल करके बताया, लेट्स चेक देम कि इन्होंने क्या सीखा. मुस्कान, यू स्टैंड अप. आप खड़े होइएगा. फिर एक सेंटेंस मुझे अंग्रेजी में आप बोल करके बताइएगा जहां तक मैं सोचती हूं, as far as I can think. ऑलराइट. इसको थोड़ा ठीक कीजिएगा. as far as I can think नहीं, as far as I think.
As far as I think. हाँ, स्पीक समवॉट As- लाउडली, ठीक है ना, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। और आप जब बोलेंगे तो यू हैव टू लुक एट द कैमरा, ठीक है ना, आपको कैमरे को देखना है, करेक्ट। Okay, sir. स्पीक लाउडली, ऑलराइट। जहां तक मैं सोचती हूँ, As far as I think. वेरी नाइस। एक आप बोल करके बताइएगा, जहां तक मुझे याद है। As far as I remember. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल आंसर ऑफ यू। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। टेक योर सीट प्लीज। एक आप बोल करके बताइएगा, जहां तक मैं याद कर सकती हूँ। As far as I read. As far as I learn. ऑलराइट। याद करने से यहाँ मतलब याद करना चैप्टर याद करने से नहीं है, याद करना है किसी बात को, किसी इंसिडेंट को। तो याद करने के लिए हम बोलते हैं रिमेंबर। एज फार एज आई कैन रिमेंबर, हमें याद कोई चैप्टर नहीं करना है, हमें किसी इंसिडेंट को याद करना है। एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी भी समझ में है, आपकी समझ में है। एक सेंटेंस आप बोल करके बताइएगा, जहां तक मैं समझता हूं। As far as I understand. आई अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे अगर ना, ये दिस इज नॉट फॉर, ये आपने सही किया, मिस्टेक किया, और लोग भी समझ सकते हैं इसको। दिस इज नॉट फॉर, दिस इज फार, FAR। As far as. As far as As. I understand. वेरी नाइस। जहां तक मैं मानता हूं। As far as I कंसीडर। consider. वेरी नाइस। As far as I consider. As far as I consider. Take a seat please. Very nice. तो दोस्तों, आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिएगा, मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, जहां तक मुझे याद है। ऑलराइट, थैंक यू। चलेगा, नेक्स्ट कैंडिडेट से कंफर्म करते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Hello everyone. My name is Mohsin Ansari. Sir, recently I have got a problem. Sir, इस तरह के sentences कैसे बोलते हैं कि सिगरेट पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या हिंदी बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह, वेरी नाइस मोहसिन। टेक अ सीट प्लीज। बहुत बढ़िया आपने बोला। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं, तो मोहसिन इज फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस तरीके की प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है कि सर सिगरेट पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मार्केट जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यार तुमसे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इस तरीके के सेंटेंसेस मोहसिन हम बोलते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, नो क्वेश्चन राइजेस। इसके लिए एक स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, नो क्वेश्चन राइजेस। उसके बाद हम टू लगाएंगे, और टू के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसको हम एक्शन भी बोल सकते हैं, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। अब जैसे मोहसिन कहना है कि सिगरेट पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्मोक। आपका कहना है कि हिंदी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक हिंदी इन अमेरिकन कैंपस। यार अमेरिकन कैंपस में हिंदी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यार तुमसे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैरी यू। वेरी नाइस। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, नो क्वेश्चन राइजेस टू एक्शन। एक्शन जो चाहे आप लगा सकते हैं, वेरी सिंपल। आई होप कि आपको समझ में आता है कि हमें इसे किस तरीके से बोल सकते हैं। अब जैसे आपका कहना है कि सिगरेट पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, No question rises to smoke. वेरी नाइस, वेरी फास्ट लर्नर शी इज। मैं देख रहा हूं कि बहुत फास्ट लर्नर है, शी इज लर्निंग वेरी फास्ट। वेरी नाइस आंसर ऑफ यू शमीरा, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। टेक योर सीट प्लीज। आप बोल करके बताइएगा, शराब पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, No question rises to take alcohol. oh very nice, really wonderful answer of you. No question rises to take alcohol. Very nice. बैठिएगा भाई, फास्ट फूड खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Sir, no question rises. I take part. ओहो, इसमें आई नहीं लगाएंगे हम। आपको सीखना है कि नो क्वेश्चन राइजेस टू एक्शन हमें लगाना है आगे, अपने आप को नहीं लगाना।
नो क्वेश्चन राइजेस टू एक्शन, ये इस फार्मूला है, इस फार्मूले पे हमें बोलना है नो क्वेश्चन राइजेस टू टेक फास्ट फूड। फिर बोलिएगा एक बार, No question rises to take fast food. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपने इंप्रूवमेंट किया और धीरे धीरे आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है ये छोटे शहर के स्टूडेंट्स हैं और कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बट दे आर गुड लर्नर्स, ये बढ़िया सीखने वाले हैं। आई थिंक दे विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सीखेंगे, बढ़िया सीख रहे हैं। टेक योर सीट प्लीज। मैडम आप बोलिएगा, नॉनवेज खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to take non-veg. वेरी नाइस आंसर ऑफ यू, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ओ भाई, अतुल सर को धोखा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझसे कह रही हो यार अतुल सर को धोखा दे दो, अतुल सर को धोखा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज आप बोल के बताइएगा। No question rises to cheat Atul sir. ओ वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। मैडम का कहना है कि नो क्वेश्चन राइजेस टू चीट अतुल सर। जी हाँ दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपको भी बढ़िया लगता है और आपकी समझ में भी आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे कि यार नॉनवेज खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल राइट, थैंक यू। लेट्स गो टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पास चलते हैं। यस Hello everyone, my name is Tina. I have got a problem. Sir, how to speak? वेरी नाइस, बारिश में नहाने का तो अपना ही एक मजा है एंड अंग्रेजी बोलने का तो अपना ही एक मजा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपने इंप्रूव किया, थैंक यू वेरी मच। अब इन मैडम का कहना है कि सर बारिश में नहाने का अपने एक मजा है और अंग्रेजी बोलने का अपना ही एक मजा है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, जिसको आप भी सीख सकते हैं और आप सारे लोग सीख सकते हैं। हैज इट्स ओन फील, हैज इट्स ओन फील। अब ये तो हमारे लिए केवल स्ट्रक्चर है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, लेट्स सी नाउ। इसको हम देखते हैं कि हाउ टू यूज इट, इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपने एक्शन को लगाएंगे, जिस काम को करने का अपना ही एक मजा है। सबसे पहले हम एक्शन लगाएंगे और उस एक्शन में हमें आईएनजी लगाना है। तो मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बोल करके दिखाता हूं, आप सीखिएगा, आप भी सारे लोग सीखिएगा। एक्शन प्लस आईएनजी हैज इट्स ओन फील। अब आप जो एक्शन चाहे वो लगाइएगा। अब जैसे मैडम के क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं, टेकिंग अ बाथ इन रेन हैज इट्स ओन फील। मैडम का कहना है कि बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। स्पीकिंग इंग्लिश हैज इट्स ओन फील। अंग्रेजी बोलने का अपना ही एक मजा है। यार तुम्हारे साथ डांस करने का अपना ही एक मजा है। डांसिंग विद यू हैज इट्स ओन फील। और भाई मैं आपको बता दूं, वीडियो शूट करने का अपना ही एक मजा है। शूटिंग अ वीडियो हैज इट्स ओन फील। वेरी नाइस। और गाना गाने का अपना ही एक मजा है। सिंगिंग अ सॉन्ग हैज इट्स ओन फील। जरा आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि डोसा खाने का अपना ही एक मजा है। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिएगा जरा कुछ लोगों से हम कंफर्म कर लेते हैं व्हाट वी लर्न, कि इन्होंने क्या सीखा है। जरा आप मुझे बोल करके बताइएगा। यू प्लीज। क्लास अटेंड करने का अपना ही एक मजा है। Attending the class has its own feel. Oh, very nice answer of you. बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया गगन। Really wonderful answer of गगन। आपने देखा होगा कि अभी गगन ने सीखा है और इन्होंने immediately आंसर दे दिया। So he is very fast learner। आप देख रहे हैं कि बहुत फास्ट लर्नर है और they are catching very soon। Very nice गगन। आप बोल करके बताइएगा मैडम। You know, क्रिकेट मैच देखने का अपना ही एक मजा है। Watching cricket has its own feel. Watching cricket match has its own feel. जरा आप बोल करके बताइएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का अपना ही मजा है। Watching Indo-Pak has its own feel. Oh, very nice, really wonderful. मैडम का कहना है कि watching India and Pakistan match has its own feel. इसका अपना ही एक मजा है। अच्छा आप मुझे बोल करके बताइएगा।
रेड कलर का स्वेटर पहनने का अपना ही एक मजा है। Wearing red sweater has its own feel. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए। वेरी नाइस आंसर्स ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि और भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन कंसल्ट, वो लोग भी कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Hello everyone, I am Sunera. Sir, I have got a problem. इन sentences को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई कर लो। ऑलराइट, थैंक यू। सुमेरा, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम भी बड़ी स्पेशल ढूंढ करके लाई है, और अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी होती है। एंड आई होप कि मतलब ये बड़ा एक आम सेंटेंस नहीं है, ये ऐसा सेंटेंस है, इसको हम स्पेशल सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको बोल नहीं पाते। मतलब मैं आपको बता दूं, दिस इज अ काइंड ऑफ एडवाइस, ये एक तरीके की एडवाइस है। एडवाइस मतलब इसको हम वार्निंग एडवाइस कह सकते हैं, जब हम लोगों को चेतावनी देते हैं, जब हम लोगों को वार्निंग देते हैं, तब इस तरीके के सेंटेंसेस हम सुमेरा यूज करते हैं कि अच्छा होगा यहां से चले जाओ, अच्छा होगा कि पढ़ाई कर लो, अच्छा होगा कि सो जाओ, अच्छा होगा कि मुझसे पंगा मत लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे बात मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि आप एडमिशन ले लो। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, आप लोग सीखिएगा। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब बेटर के आगे डायरेक्ट हम उस एक्शन को लगाएंगे जिसकी हम लोग एडवाइस लोगों को देते हैं। अब जैसे मैडम का कहना है कि अच्छा होगा कि यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि आपने मुझसे कहा है। थैंक यू। मुझे लगा है कि इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहां से चले जाओ। तो आप इसको बोल सकते हैं, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि पढ़ाई कर लो, यू हैड बेटर स्टडी। तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि सो जाओ, यू हैड बेटर स्लीप। तुम्हारे लिए बढ़िया होगा मुझसे बात मत करो। अब ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव सेंटेंस में हमें बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके लिए हमें बोलेंगे यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरे से आप ना सीखें, यू हैड बेटर नॉट लर्न बाय मी। आप पॉजिटिव बोलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अंग्रेजी सीख लो, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि सिगरेट ना पियो, यू हैड बेटर नॉट स्मोक, यू हैड बेटर नॉट स्मोक। हाँ, यदि आप लोगों को भी इस तरीके की एडवाइस लोगों को देनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे कि तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि पैसा कमा लो, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि पैसा कमा लो, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि शादी कर लो। अब यदि हमें सलमान खान को बोलना पड़े, बिकॉज सलमान खान इज स्टिल अनमैरिड, ठीक है, तो वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि शादी कर लो। जरा इस सेंटेंस को आप ही बोल करके बताइएगा। You had better marry. वेरी नाइस, इन्होंने ये सलमान खान को बोल करके बताया, यू हैड बेटर मैरी। वेरी नाइस, जरा आप बोल करके बताइएगा। यू स्पीक मोहसिन। अतुल सर, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा पढ़ा लो, अतुल सर, you had better study. यू हैड बेटर टीच। टीच मतलब कई बार ऐसा होता है, टेक अ सीट प्लीज, आप बैठिएगा। कई बार इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं कि यार अच्छा होगा पढ़ा ले। कई बार इस तरीके से हम लोग बोलते हैं अच्छा होगा चला जाए। मतलब यदि हम लोग एक ऐसी एक अर्बन लैंग्वेज यूज करें या हम लोग एक कंट्री लैंग्वेज को यूज करें, तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि अच्छा होगा पढ़ ले, अच्छा होगा चली जा, तेरे लिए अच्छा होगा मुझसे बात मत कर।
ठीक है, अच्छा होगा सो जा जाके, ठीक। तो यू हैड बेटर स्लीप, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर स्टडी, यू हैड बेटर वॉच टीवी, अच्छा होगा खेल ले। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। यू हैड बेटर प्ले, कि आपके लिए बढ़िया होगा खेल लो। अब मान लीजिएगा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं रोहित और विराट कोहली में, तो विराट कोहली का कहना है अच्छा होगा खेल ले भाई, यू हैड बेटर प्ले, अच्छा होगा बॉलिंग कर ले, यू हैड बेटर बॉल, यू हैड बेटर बॉल। जी हाँ, थैंक यू फॉर लर्निंग। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, यू आर गुड लर्नर्स एंड आंसरिंग वेल, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। यस, एनी अदर प्रॉब्लम इज देयर? किसी और व्यक्ति कोई प्रॉब्लम है? यस मैडम, प्लीज स्टैंड अप। Hello everyone, my name is Geeta. I have got a problem, sir. How to speak sentence? This sentence as मुझे आश्चर्य है कि लोग शराब क्यों पीते हैं एंड मुझे आश्चर्य है कि लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं। वेरी नाइस मैडम, वेरी गुड। मैडम ने कंफर्म किया है, यू नो शी इज अ हाउसवाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे तो मैडम पेशे से हाउसवाइफ है, लेकिन मुझे गर्व है कि इतनी क्यूरियोसिटी है इनके अंदर, इतनी उत्सुकता है अंग्रेजी को लेकर के। शी इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज शी वांट्स हर चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड, क्योंकि चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाए बढ़िया होकर के, तो इसके लिए मुझे अंग्रेजी बोलना आना कंपलसरी है। मैडम की एक प्रॉब्लम है, मुझे आश्चर्य है लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, मुझे आश्चर्य है लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं। और अक्सर इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, कि मुझे आश्चर्य है कि लोग अमेरिकन में हिंदी क्यों बोलते हैं, जबकि उन्होंने पैसा इंग्लिश बोलने के लिए दिया हुआ है और वो हिंदी बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, आई वंडर, आई वंडर। यार मुझे तो आश्चर्य है, आई वंडर। अब भाई अच्छा खासा व्यक्ति दिल्ली में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी भी 1 लाख है, एवो 1 लाख, 1 लाख से ऊपर सैलरी है, और वो अपने शहर में आके उसने एक चाय की दुकान कर ली। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य है, आई वंडर। अच्छा बढ़िया जीवन जी रही है मैडम, उसके बावजूद भी इन्होंने डिवोर्स दे दिया हस्बैंड को। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य है यार, आई वंडर, आई वंडर। आगे अपने सेंटेंस को हम लगाएंगे, पहले तो हमें बोलना है आई वंडर, आगे अपना सेंटेंस हम लोग लगाएंगे। जैसे मैडम का कहना है कि मुझे आश्चर्य है कि लोग शराब क्यों पीते हैं। I wonder why people consume liquor. किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक को हम बोलते हैं लीकर, जिसमें अल्कोहल मिक्स है, उसको हम लीकर बोलते हैं। और मुझे आश्चर्य है यार, आई वंडर व्हाई पीपल कंज्यूम लीकर। मुझे आश्चर्य है कि यार लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं। आई वंडर व्हाई पीपल चीट अदर्स। मुझे आश्चर्य है कि लोग हिंदी क्यों बोलते हैं। I wonder why people speak Hindi at American campus. मुझे आश्चर्य है लोग लेट क्यों आते हैं। I wonder why people come late. मुझे आश्चर्य है लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, जरा आप बोल करके बताइएगा। मुझे आश्चर्य है लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। I wonder why people smoke. All right. मैडम ने बोल के बताया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बोला। आई वंडर व्हाई पीपल स्मोक। मुझे आश्चर्य है कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। ऑलराइट, अगर आप बोल करके बताइएगा। मुझे आश्चर्य है लोग लेट क्यों उठते हैं। I wonder why people get up late. वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। यार मुझे आश्चर्य है कि दुनिया जानती है यार सुबह उठना लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं? दुनिया जानती है सुबह उठना लाभदायक होता है। दुनिया जानती है सर कि सिगरेट पीना नुकसानदायक होता है। क्या पीते हैं लोग फिर भी? यस। कौन नहीं जानता सिगरेट पीना हानिकारक है। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। दुनिया जानती है, उसके बावजूद भी लोग तादाद में पीते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं है? आई वंडर, प्लीज टेक अ सीट। जरा आप बोल करके बताइएगा। मुझे आश्चर्य है कि लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं। I wonder why people take non-veg.
आई वंडर व्हाई पीपल टेक नॉन-वेज। अभी मैंने बोला है कि दे आर नॉट वेरी मच कैमरा फ्रेंडली। मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया है कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है और बहुत ज्यादा कैमरा फेस नहीं किया, मोबाइल के कैमरे फेस किए इन्होंने सेल्फी लेने के लिए और बाकी वीडियो शूट नहीं किएगा। सो हो सकता है कि आता तो है लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि जब आपको मालूमात पड़ता है कि ये प्रोग्राम हमारा पब्लिकली वायरल होगा तो कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाते हैं थोड़े से हम। ये इश्यू इन्हीं के साथ नहीं, ये एक जनरल ह्यूमन बीइंग किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर टू गेट नर्वस बिफोर कैमरा एंड ऑडियंस के सामने, कैमरे के सामने नर्वस होना एक मनुष्य का स्वभाव है, ये इनके लिए नई बात नहीं है। थैंक यू। चलिए, एनी अदर प्रॉब्लम? किसी और की कोई प्रॉब्लम है? यस, यू स्टैंड अप प्लीज। Hello everyone, I am Deepika. Sir, I have lot of problem. Sir, how to speak? एक बात तो पक्की है वो यहाँ आएगा, एक बात तो पक्की है वो नाचेगी, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? All right, very good, very nice. मैडम की भी बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है और बड़ा अच्छा सेंटेंस उन्होंने कंफर्म किया है। अभी देख रहा हूँ कि यार ये इस तरीके के सेंटेंसेस आप ले लेकर के आए हैं, बोलो इसका मतलब आपके एफर्ट्स बढ़िया चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स किनको आएगी दोस्तों? जो काम करेंगे। आप बाइक को राइड करते हैं, आपकी बाइक में इश्यूज कब आते हैं? जब उसको आप राइड करते हैं। आपकी कार में इश्यूज कब आते हैं? जब उसको आप ड्राइव करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि ये ट्राई करते हैं और जो ट्राई करेगा उसको प्रॉब्लम आएगा। इन्होंने बढ़िया किया है कि नोट डाउन किया, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया है। मुझे आज लगा कि इनकी प्रॉब्लम के साथ साथ क्यों ना लोगों को भी सिखाया जाए, तो ये भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। दिस इज वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आपका कहना है कि once more, एक बात तो पक्की है वो यहाँ आएगा। All right, very good. Take a seat, please. एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ आएगा। एक बात तो पक्की है वो तुमसे शादी करेगी। एक बात तो पक्की है वो तुमसे प्यार करती है। एक बात तो पक्की है उसका मैसेज आएगा। एक बात तो पक्की है मैं नौकरी करूंगा। एक बात तो पक्की है वो यहां आएगा। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, वन थिंग इज श्योर। वन थिंग इज श्योर। आगे अपना सेंटेंस आप लगाएंगे तो वन थिंग इज श्योर प्लस सेंटेंस। अब सेंटेंस है आपका ही विल कम, तो उसको आगे लगाइएगा, वन थिंग इज श्योर ही विल कम। एक बात तो पक्की है कि वो आएगा। एक बात तो पक्की है वो नाचेगी, वन थिंग इज श्योर शी विल डांस। पापा यार भैया को मैरिज में मत भेजो यार, क्या हो गया? पापा वो मुझे लग रहा है सिगरेट पिएगा। अरे नहीं पिएगा। पापा एक बात तो पक्की है वो सिगरेट पिएगा। क्या आप में से कोई बोल के बता पाएगा? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक बात तो पक्की है कि वो सिगरेट पिएगा। वन थिंग इज श्योर ही विल स्मोक। वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आपने देखा होगा कि इन्होंने वन शॉट जवाब दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। इन्होंने बढ़िया बोल के बताया कि एक बात तो पक्की है पापा वो सिगरेट पिएगा। ये आई डोंट बिलीव यू, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे, वाइफ कह रही है मुझे आप पे विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं बिलीव मी, वो कह रही है मुझे आप पे विश्वास नहीं, वो कह रहे हैं बिलीव मी। वो कह रही है एक बात तो पक्की है तुम मुझे धोखा दोगे। एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे धोखा दोगे। जरा आप बहुत शांत बैठिए, आप बोल करके बताइएगा सेंटेंस, और ध्यान रखना स्पीक लाउडली, तेज आवाज में बोलिएगा। One thing is sure, he will cheat. All right. इसमें थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया। गड़बड़ ये रहा कि जब हस्बैंड वाइफ की फेस टू फेस बात हो रही है तो वाइफ हस्बैंड से बोल रही है कि वन थिंग इज श्योर यू विल चीट मी। एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे धोखा दोगे। वन थिंग इज श्योर यू विल चीट मी। ऑलराइट, टेक अ सीट प्लीज। एक बात तो पक्की है अतुल सर पढ़ाएंगे। सुमेरा आप बोलिए। One thing is sure, Atul sir will teach. वेरी नाइस, वन शॉट, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। प्राउड ऑफ यू स्पीकिंग, वेरी नाइस। एक बात तो पक्की है वो शादी करेगा। One thing is sure, he will marry. ओ वेरी नाइस आंसर ऑफ यू, बहुत बढ़िया आपने बोल के बताया। एक बात तो पक्की है वो साड़ी पहनेगी। One thing sure, she will wear shirt. वेरी नाइस।
One thing is sure, she will wear साड़ी. Very nice. Take your seat, please. तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपके लिए क्या पक्का है. आप इस सेंटेंस को जरा मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक बात तो पक्की है, वो चैनल सब्सक्राइब करेगा. थैंक यू. इज नेक्स्ट. इज आप बोलिए. Hi everyone. Sir, I have got a problem. How can we speak these type of sentence in English like कसम से मैं कुछ भी नहीं जानता, कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. ऑल राइट, थैंक यू. ये बड़ा जैसे दो दोस्त आपस में बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, मम्मी बच्चे बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस हैं. हो सकता है कि फैमिली में इनको फेस करने पड़े हों ये. तो इनका मैडम का कहना है कि यार कसम से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कसम से मैं कुछ नहीं जानता, कसम से वह इंग्लिश बोलती है, कसम से अतुल सर पढ़ाते हैं. तो इसके लिए एक छोटा सा एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, आई स्वेयर. आई स्वेयर के बाद अपने सेंटेंस को हम लगाएंगे जिसको हम बोलना चाहते हैं. जैसे मैडम का कहना है कि कसम से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, आई स्वेयर आई लव यू अ लॉट. आई स्वेयर आई लव यू अ लॉट. कसम से मैं तुमसे शादी करूंगा. आई स्वेयर आई विल मैरी यू. कसम से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. आई स्वेयर आई विल टीच यू. कसम से मैं दिल्ली जाऊंगा. आप बोल करके बताइएगा. I swear I will go to Delhi. इस वर्ड को करेक्ट कीजिएगा, स्वेयर. I swear I will go to Delhi. ऑलराइट, टेक अ सीट प्लीज. कसम से मैं नाचूंगा. आई स्वेयर आई विल डांस. कसम से वो यहां आएगी. आई स्वेयर शी विल कम हियर. कसम से आज क्लास पढ़ाई जाएगी. आई स्वेयर द क्लास विल बी टॉट टुडे. तो आई स्वेयर और अपने सेंटेंस को हम आगे लगाएंगे. ऑलराइट, जरा मुझे आप कमेंट में बताइएगा कसम से मैं कमेंट करूंगा, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. आप मुझे कमेंट में बताइएगा. थैंक यू. एनी अदर प्रॉब्लम? Hello everyone, I am Paras. I have two got a problem. सर इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि लाल रंग की जीन्स पहनना मेरे वक्त से बात नहीं है, BMW चलाना मेरे वक्त से बात नहीं है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं. इन्होंने ये क्वेश्चन किए है कि मेरे बस की बात नहीं है. तो इसके लिए बड़ा वन ऑफ माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है इंग्लिश का. व्हेन आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसमें एक टाइटल आता था. वो टाइटल को लेकर के इन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से कंफर्म किया है कि मेरे बस की बात नहीं है. कई बार हम लोग कह देते हैं यार इतना भारी लहंगा पहनना मेरे बस की बात नहीं है. कई बार हम लोग कह देते हैं यार तुमसे बात करना मेरे बस की बात नहीं है. तुम्हारे सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है. ओ भाई यार ये हाईवे पर BMW चलाना मेरे बस की बात नहीं है. तुम्हारे सवालों के जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है. तुम्हें प्यार करना, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है. और बाकी में यार इतना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है. तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. आप सिंपल भी बोल सकते हैं, जैसे आप सिंपल कह सकते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. जैसे जनरली जब आपको एक्शन नहीं लगाना और आपको फ्लैट सेंटेंस बोलना है कि मेरे बस की बात नहीं है. अरे बेटा जरा मार्केट चले जाओ और मार्केट से जाकर के यू बाय सम वेजिटेबल्स, को सब्जी खरीद लो. पापा मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. अरे यार जरा आप जरा एक काम करो, लोग हेल्प कर दो. सर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. जरा एक काम करो, दिवाली आ रही, घर की सफाई कर लो. सर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. सर मेरे बस की बात नहीं है. जरा यार अतुल सर से बात कर लो. भैया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है. जरा पापा को मना लो यार, पापा नाराज है. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यार मेरे बस की बात नहीं है. अब इसमें हम एक्शन लगाते हैं, देखिएगा बड़ी खूबसूरती से इसको हम बनाएंगे. अब आपका कहना है कि लाल रंग की जीन्स पहनना मेरे बस की बात नहीं है. अब हमें इट को रिमूव करना है यहां से और हम आगे एक्शन लगाएंगे और उस एक्शन में आईएनजी लगाएंगे.
जैसे आपका कहना है वेयरिंग रेड कलर जीन्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपने देखा सेंटेंस बन गया एक्शन प्लस आईएनजी इज नॉट माई कप ऑफ टी। जो एक्शन चाहिए वो आप लगाइएगा। अब जैसे आपका कहना है यार लहंगा पहनना मेरे बस की बात नहीं है। वेयरिंग लहंगा इज नॉट माई कप ऑफ टी। लविंग यू इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुमसे मोहब्बत करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे सवालों के जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। Answering your questions is not my cup of tea. यार BMW चलाना मेरे बस की बात नहीं है। Driving BMW is not my cup of tea. और आगे में यार 50 लोगों के लिए खाना बनाना मेरी तो चीख निकल जाएगी, मेरे बस की बात नहीं है। Preparing food for 50 people is not my cup of tea. और एयर कैप लगाना मेरे बस की बात नहीं है। Wearing cap is not my cup of tea. आप मुझे बोल करके बताइएगा, आप मुझे बोल करके बताइएगा यार पापा से बात करना मेरे बस की बात नहीं है। जरा आप मुझे इंग्लिश में बोल करके बताइएगा। यू स्पीक, आप बोलिए। Talking with Papa is not my cup of tea. वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। आप कह सकती हैं टॉकिंग टू पापा इज नॉट माई कप ऑफ टी। वेरी नाइस। आप बोलिएगा क्लास में नाचना मेरे बस की बात नहीं है। Dancing in the class is not my cup of tea. वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। डांसिंग द क्लास इज नॉट माई कप ऑफ टी। सिंपल भी बोल सकते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है। यदि हमें ऐसे ही बोलना है मेरे बस की बात नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? That's not my cup of tea. That's not my cup of tea. It's not my cup of tea. मुस्कान आप बोल करके बताइएगा। It's not my cup of tea. हाँ, डोसा बनाना मेरे बस की बात नहीं है। Preparing dosa is not my cup of tea. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल आंसर ऑफ यू। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। प्रिपेयरिंग डोसा इज नॉट माय कप ऑफ टी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि अंग्रेजों से इंग्लिश में बात करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको हम कैसे बोलेंगे। थैंक यू। Any other candidate is there who has problems? कोई और कैंडिडेट जिसको प्रॉब्लम है? Yes, you stand up please. Hello everyone, I am Naresh Kumar. Sir, I have got a problem. Sir, ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ऐसे थोड़ा ना हंसते हैं, ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं? Alright, very nice. ये भी बड़ा कॉमन सेंटेंसेस हैं लेकिन हिंदी में लोग इनको बोलते हैं कि ऐसे थोड़ा लिखते हैं, ऐसे थोड़ा हंसते हैं, ऐसे थोड़ा जाते हैं, ऐसे थोड़ा पहनते हैं, ऐसे थोड़ा बनाते हैं, ऐसे थोड़ा पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ा हंसते हैं, ऐसे थोड़ा पहनते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं दिस इज नॉट वे, दिस इज नॉट वे टू एक्शन। और एक्शन आप जो चाहे वो लगाइएगा। जैसे आपका कहना है यार ऐसे थोड़ा हंसते हैं, दिस इज नॉट वे टू लाफ, दिस इज नॉट वे टू लाफ। ऐसे थोड़ा लिखते हैं, दिस इज नॉट वे टू राइट। ये ऐसे थोड़ा पढ़ाते हैं, दिस इज नॉट वे टू टीच। जरा आप मुझे अंग्रेजी में बोल करके बताइएगा। यू स्टैंड अप। ऐसे थोड़ा लिखते हैं, दिस इज नॉट वे टू राइट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैडम। जरा आप मुझे बोल करके बताइएगा। ये ऐसे थोड़ा हंसते हैं, दिस इज नॉट वे टू लाफ। वेरी नाइस, वंडरफुल आंसर ऑफ यू। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं कि भाई ऐसे थोड़ा चलाते हैं कार। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यदि इसी तरीके से आप लोग भी शानदार स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी के इन लोगों के माध्यम से और इन लोगों के साथ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से हमें कुछ नहीं करना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।